Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching lectures by AQ. ओके तो आज जो है चैप्टर नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है उसका जो एक्सरसाइज है उसको ज़रा सॉल्व करते हैं कि एक्सरसाइज में बुक में जो क्वेश्चन मौजूद हैं तो उसके आंसर जो है वो किस तरह से होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है Aluminium is represented as Al2713. Draw its structure and electronic configuration. तो दो चीजें फर्स्ट क्वेश्चन में मांगी गई हैं कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एल्यूमिनियम एटम का और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे कि हम जो है वो सेंटर में न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे और न्यूक्लियस के अंदर मैं प्रोटॉन P को लिख लेता हूं। इसी तरह इसके आउटर मोस्ट इसके अराउंड जो है वो हम शेल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एज इट इज हैविंग 13 एल्यूमिनियम 13 इट मींस इसका एटॉमिक नंबर 13 है। याद रखें कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा हर एटम के ऊपर और नीचे दो नंबर्स मौजूद होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटॉमिक नंबर है कौन सा मास नंबर है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास मास नंबर होगा और जो छोटी वैल्यू होगी वो आपके पास एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो 13 और 27, 13 जो है वो छोटा नंबर है, दैट इज एटॉमिक नंबर। और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कहते हैं। दैट मीन्स कि इसके न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 13 प्रोटॉन्स होंगे। तो आप 13 प्रोटॉन्स इस तरह से लिख सकते हैं। अब वी नो कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसी तरह सेकंड शेल में 8 की कैपेसिटी है। सो 2 and 8 वी गॉट 10, टोटल 10 हो गए। हमने 13 ड्रॉ करने हैं, सो वी विल मूव टू थर्ड शेल। तो आप 3 शेल बनाएंगे एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर के लिए और लास्ट जो शेल होगा उसके अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इंडिकेट करते हैं कि एल्यूमिनियम जो है 13 उसका एटॉमिक नंबर है एंड एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3। सो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, दैट इज वाई इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर कि इसके अंदर 3 शेल हैं K L M। K शेल में आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में आ गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में आ गए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। देन दे हैड आस्क्ड के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें एल्यूमिनियम का। अच्छा जी, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है। जिसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले लेक्चर पे जाए, वहां से देखिए कि किस तरह से हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हुई हैं। अभी हम इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, दैट इज 1s2 2s2 2p6। तो टोटल 10 हो गए एंड देन 2p6 के बाद आ जाएगा 3s2। सो 2 4 6 10 एंड 12। 3s2 अभी तक नहीं हुआ। 3s के बाद हमारे पास आ जाता है देन 4 3s, फिर हमारे पास आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। सो 3p यहां पे आ जाएगा 1। So this is the electronic configuration of aluminium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। So इसके लास्ट उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। टोटल 13 पूरे हो गए। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12 and 1 13। याद रखें एस शेल की कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, P में टोटल 6 आते हैं कैपेसिटी और D में जो है वो 10 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसके मुताबिक आपने जो है वो कैपेसिटी को देख के फिलिंग करनी है। बाकी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तरीका मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो पहले जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की समझ नहीं आ रही कि ये सीक्वेंस कैसे आई है, तो आप जाके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाली वीडियो को देखें। अच्छा, इसमें आपने ये भी बताना है कि फर्स्ट शेल जो है वो ये है, दैट इज K इज इक्वल टू 2 और L में दिस इज द L शेल, L इज इक्वल टू 8
और फिर 3s और 3p को कंबाइनली आपने लिखना है कि दिस इज m शेल विच कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेथड कि किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। सो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने मांगा था कि एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड एज Al27 and 13. Draw its structure and electronic configuration. So this is the structure of aluminium and this is the electronic configuration, that how we are going to give its electronic configuration. Okay, clear हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल शेल इज सेम और डिफरेंट। आपके पास दो शेल गिवन है, के शेल और एल शेल। ये पूछ रहे हैं कि क्या के शेल और एल शेल में एनर्जी जो है वो सेम होगी, एनर्जी जो है क्या वो सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो डेफिनेटली एनर्जी डिफरेंट होगी। बोहर का पोस्टुलेट है, हमने पढ़ा था। बोहर अपने पोस्टुलेट पे कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर शेल्स एंड एवरी शेल इज हैविंग देयर रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल। एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी इंक्रीजेस। सो फर्स्ट शेल जो है वो के शेल है, फर्स्ट जो है वो के शेल है। तो फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी लेस और लो एनर्जी। और सेकंड शेल दैट इज एल शेल, तो एल शेल जो है वो हायर शेल है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बोहर का पोस्टुलेट है हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो वैसे वैसे हमारे पास जो है वो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो बोहर का पोस्टुलेट था कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के साथ, उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। सो क्वेश्चन था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल शेल इज सेम और डिफरेंट। इट इज डेफिनेटली डिफरेंट बिकॉज every shell represent their own specific energy, and as we move away from the nucleus, energy increases, and as we move nearer to the nucleus, energy decreases. So definitely K and L will have a different energy. So the answer is that K and L do not have same energy, it is having different energy according to Bohr postulate. तो आप इसमें Bohr postulate भी mention कर सकते हैं। Okay, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड क्वेश्चन। देन वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो तीन है, दैट इज H, H एंड H। आइसोटोप्स का टॉपिक जिसने नहीं देखा तो वो आइसोटोप्स वाला टॉपिक देख ले, इसके ऊपर मैंने जो है वो वीडियो बनाई हुई है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सबके एटॉमिक नंबर भी सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, सो इसको कहते हैं आइसोटोप्स। सो ये अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूट्रियम और तीसरे का नाम है ट्रीटियम। सो ये इसके नेम है। अब इनके हमसे क्या मांगे गए हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर मांगे गए हैं आइसोटोप्स के। तो तीन डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। न्यूक्लियस हमने रिप्रेजेंट करना है, चूंकि हमें पता है कि तमाम में प्रोटॉन सेम है, हर एक के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन जो है वो मौजूद होगा बिकॉज एटॉमिक नंबर 1 है, तो तमाम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा। क्लियर? अब 1 प्रोटॉन होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें हम न्यूक्लियस को भी न्यूट्रॉन को भी मेंशन कर लें। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर डिफरेंट होंगे बिकॉज हम पढ़ते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, मास नंबर न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट होता है, तो इन सब में न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी। अच्छा जी, तो फर्स्ट वन में 0 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेकेंड वन में 1 न्यूट्रॉन है और इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और फिर आपने जो है फर्स्ट शेल ड्रॉ करना है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स कि इसके अंदर एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो आप नीचे लिख भी सकते हैं इस तरह से कि 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसमें हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, और इसमें आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम में न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। तो न्यूट्रॉन की वजह से आइसोटोप्स जो है वो बनते हैं, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। सो दिस वाज अबाउट हाइड्रोजन आइसोटोप्स। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं जो जो आंसर्स हैं। देन फिर है हमारे पास नेक्स्ट वन है हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, दैट इज हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कुछ एलिमेंट्स की, और कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के वहां से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम आइडेंटिफाई करेंगे पीरियोडिक टेबल से कि कौन सा एलिमेंट है ये हमारे पास। पहला जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सो ये हमारे पास टोटल हैं 2 and 2 4, 4 and 6 10 एंड 11। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस कि इसका जो एटॉमिक नंबर है तो वो हमारे पास क्या है, 11 है। और ये जो एटम है दैट इज सोडियम एटम, सोडियम, और इसका सिंबल है Na। Na इसका सिंबल क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो Na का एटॉमिक नंबर है 11। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ एन एटम सोडियम। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास है, इधर ही मैं बता देता हूं, 1s2, 2s2, इट मींस 2 and 2 4, 6 10, 11 12 एंड 5। सो 6 7, इट मींस कि 17। सो 17 जो है वो हमारे पास 17 जो है वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। सो Cl इज द सिंबल और इसका नाम है क्लोरीन। थर्ड वन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो हमारे पास है 2 and 2 4 and 6 10 and 2 12 and 6 18 and 19 20। सो 20 जो है वो हमारे पास है आर्गॉन। सो आर्गॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारे पास 20। ओके, 17 क्लोरीन का हो गया। फिर है हमारे पास, इसको ज़रा देखना पड़ेगा, सॉरी दिस इज कैल्शियम, दिस इज नॉट आर्गॉन, दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास आ रहा है 20, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ कैल्शियम Ca और इस एटॉमिक नंबर इज 20। तो ये जो थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। So 2 and 2 4, 6 10 12 18 and 20। So total 20 electrons हैं and 20 is the number of calcium। Clear? आर्गॉन है, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, फिर उसके बाद पोटाशियम है, पोटाशियम का 19 है, और फिर उसके बाद कैल्शियम है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके पास आ रहा है 20। क्लियर? सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि कौन कौन से एटम्स इधर से आइडेंटिफाई होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई एन एटम इज कंसिडर्ड न्यूट्रल। एटम को हम न्यूट्रल क्यों कंसिडर्ड करते हैं? व्हाई एन एटम इज कंसिडर्ड न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन क्या है एटम के न्यूट्रल होने की? तो हम कहेंगे एज एटम कंटेन्स, एटम के अंदर क्या मौजूद है? कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी नंबर्स में न्यूमेरिकली इक्वल, यानी इनकी नंबर जो है, इनकी तादाद जो है किसी भी एटम के अंदर,
तो वो सेम होती है, यानी एक स्पेसिफिक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि कार्बन के अंदर आपके पास हैं 6 प्रोटॉन्स, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो चूंकि किसी भी स्पेसिफिक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इनकी तादाद न्यूमेरिकली ये इक्वल है, बट मसला क्या है, बट ऑपोजिट चार्ज, बट क्या है, ऑपोजिट चार्ज है उनके ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से दे बोथ कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड हेंस एन एटम इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता? बिकॉज उसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, उनकी तादाद बराबर है, लेकिन उनके चार्जेस ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से वो जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर लेते हैं। So this was the answer that why an atom is considered neutral. So ये हमारे पास हो गया एटम के बारे में। Okay. Then we are having the next question, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम while chemical properties are different। जी, सो आइसोटोप्स का कह रहे हैं कि आइसोटोप की फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? वो सेम है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है आइसोटोप की वो डिफरेंट होती है। ओके, सो आइसोटोप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम। ओके, ये मेरे ख्याल से सवाल गलत लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टी को सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, मे बी मैंने गलत लिखा हो। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट व्हाइल केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो रीजन क्या है? एज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोप्स में, तो ये सेम किस्म के इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करेंगे। यानी अगर 3 हाइड्रोजन है, अभी हमने बात की, तो तीनों के अंदर एक एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो ये केमिकल रिएक्शन एक ही जैसा करेंगे। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है। तो वजन जितना ज्यादा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट को, डेंसिटी को, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। अब जिस चीज का जितना वजन ज्यादा है इसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है, और जिसका वजन कम है तो उसको लेस हीट रिक्वायर्ड है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। इट मींस कि आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड अपॉन मास, और मास जो है वो आइसोटोप का क्या होता है? मास डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। दैट इज व्हाई एज द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, so they are having different physical properties, while the atomic number, the number of electrons are same, so their chemical properties are same, means ये एक जैसे ही रिएक्शन करते हैं, यानी एक जैसे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करते हैं। so this was about the isotopes की उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। उसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। अगेन, तो कार्बन के हमारे पास जो है वो C12 और C13 और C14 चार इसके आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगेन आप लोगों ने इसके प्रोटॉन को मेंशन करना है, इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना है और न्यूट्रॉन को, तो हर एक के आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जो है वो मेंशन करना है।
और आप उसका प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाएं जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन का डिस्कस किया है। तो प्रोटॉन सबके 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सबके सेम होंगे, 6 ही होंगे, ठीक हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन चेंज है, इसमें न्यूट्रॉन 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 7 है और इसमें न्यूट्रॉन 8 है। तो ये आप जो है वो प्रॉपरली फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देन वी आर हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन K, L, M एंड N शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांग रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर, इन शेल्स। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी। एल में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में कितने आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। एन में कितने आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस शेल की कितनी कैपेसिटी है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज 2n स्क्वायर। इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, यानी अगर आपको मालूम करना है कि फर्स्ट शेल में कितने हैं तो आप n की जगह 1 को पुट करें और स्क्वायर ले लें उसका, तो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 2 ज़ा 2। अगर आपको मालूम करना है कि थर्ड शेल में कितने हैं तो आप n की जगह 3 को पुट करें और उसका स्क्वायर ले लें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो इस तरह से इस फार्मूला के थ्रू आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास किस शेल की कितनी कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। सो दिस इज द फार्मूला 2n स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास। देन हमारे पास है an atom having same atomic number and mass number। yes, कोई ऐसा एटम के जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो और मास नंबर भी सेम हो। बिल्कुल ऐसा एटम मौजूद है हमारे पास और पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एटम है कि जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है। ये मैंने अपने आप से क्वेश्चन लिखा है, ये भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। सो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है कि जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों हमारे पास सेम है। यानी प्रोटियम जो है तो इसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो मास नंबर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। सो दिस इज द मास नंबर। तो मास नंबर भी इसका क्या आ रहा है, मास नंबर भी 1 आ रहा है। तो इसका मास नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। सो हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट हुज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर सेम। तो दोनों का मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। होप सो कि आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 2 के, बोहर से लेके डाल्टन तक, ये तमाम हमने कवर कर लिए हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, उनको हम डिस्कस करेंगे।